बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका JKSSB का। JKSSB 2025 में ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर। टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 22 जून 2025 में। ठीक है, इस पेपर के अंदर 120 क्वेश्चंस हैं। मोस्टली हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को कवर करेंगे। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपना सॉल्यूशन की तरफ। विच टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट एक्सेस टू द बस एंड प्रिवेंट मल्टी डिवाइस फॉर यूजिंग अ साइमल्टेनियसली। सो इसके लिए यूज किया जाता है बस रिक्वेस्ट PR एंड बस ग्रांट BG pins. That is option A रहेगा करेक्ट आंसर। The ready signal in 8085 is useful when CPU communication with a slow peripheral device. ऑप्शन C रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, for a second order system the natural frequency of oscillation is 10 radian per second and the damping ratio is 0.1. what is the 2% setting time? तो 2% setting time होता है 4 seconds. Consider the following statement concerning a feedback control system. फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा feedback decrease overall gain and introduction of feedback may lead to the possibility of instability in a closed loop system. So यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। सो द नंबर ऑफ AM ब्रॉडकास्ट स्टेशन दैट कैन बी accommodated in a 100 kilohertz bandwidth for a highest modulation frequency of 5 kilohertz will be. So फिफ्थ क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 10। ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन कैन अ सिग्नल टू नॉइस रेशियो टू इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग बैंडविड्थ? ये क्या होगा? ये होगा आपका FM। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो ड्यूरिंग द फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन इन अ सुपर heterodyne receiver, the original modulation on the signal is shift to a new frequency but remains unchanged. In delta modulation, slope overload occurs when the modulating signal changes. So it changes to more rapidly than the encoder can follow. That is option B is the correct answer. The radio horizon distance increases if the antenna height increases. That is option A रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर करेक्ट आंसर। देन हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। सो इन डाइपोल अरे द ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। सो ओवरऑल रेडिएशन पैटर्न डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इनमें से कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं है। दैट इज ऑप्शन D बनेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रीन गैस। सो ग्रीन गैस की जब हम बात करते हैं तो इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। एक तो ये रहेगा। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, ये भी रहेगा। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, ये भी रहेगा। तो ये तीनों रहेंगे। दैट इज ऑप्शन D यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। कंसिडर द फॉलोइंग which of the above is considered as a distributed energy resources. So यहाँ पर जो रहेगा बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल्स एंड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, ये चारों रहेंगे। दैट इज ऑप्शन B रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द टर्म पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर हैज बीन रिसेंटली हाईलाइटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, long duration storage of electrical energy। 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to solar water pump consider the following statement। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप एक्सेप्ट सबमर्सिबल, ये गलत है। सोलर पावर कैन बी यूज रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सेप्ट विद इन द पिस्टन, ये गलत है। दोनों गलत हैं। दैट इज ऑप्शन
डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड biomass gas gasification is considered to be one of the sustainable solution to the power crisis in India. In this context, which of the following statement is correct? Okay, so coconut shell, groundnut shells, rice husk can be used as a biomass gasification. ये correct है। और दूसरा conversion combustible gas generated from the biomass gasification can be used for direct heat generation, ये करेक्ट है। सेकंड गलत है, तो ए वन एंड थर्ड ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 का आ गया। तो 16 में माइक्रोबियल फ्यूल cell are considered to be the source of sustainable energy. Why? Because they use living organism as a catalyst to generate electricity from certain substrate. ठीक है, और दूसरा रहेगा they can be installed in waste water treatment plants to cleanse water and produce electricity. तो 1 and 3 that is option सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 17. The ocean thermal energy conversion uses the temperature difference. Option D is the correct answer. Ocean thermal energy conversion is characterized by having. So 18th question का correct answer होगा यहाँ पर low efficiency and high installation cost. Option B is the correct answer. Which of the following statement about the surge tank is incorrect? Incorrect आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सर्च टैंक आर कंप्लीटली क्लोज टू अवॉइड द एंट्री ऑफ अनवांटेड ऑब्जेक्ट इनटू द पेन स्टॉक, ये गलत है आपका। ठीक है, 19th क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, वो गलत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ पेन स्टॉक इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज अ, सो दिस इज अ कंडक्ट कनेक्टिंग द 4-way टू स्क्रोल केस ऑफ द टर्बाइन, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिएक्शन टाइम? इनमें रिएक्शन टाइम नहीं होता है, नॉट अ रिएक्शन टाइम। सो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज पेल्टन व्हील टर्बाइन, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। व्हाट इज द रनवे स्पीड ऑफ द रनर ऑफ द पेल्टन व्हील? 22nd का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज अ मैक्सिमम अनसेफ स्पीड ऑफ द रनर ड्यू टू द सडन डिक्रीज ऑफ इन द लोड ऑन द टर्बाइन। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ विंड मिल हैज अ बेटर एफिशिएंसी? 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल टाइप विंड मिल, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। A two-blade wind turbine produces a maximum power when tip speed ratio is approximately, so it is approximately 2 pi. The power output from the hydroelectric power plant depend on which of the following parameters? So 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हेड डिस्चार्ज एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट? 26 का प्राइमरी गोल क्या होगा यहाँ पर एनर्जी मैनेजमेंट का? टू ऑप्टिमाइज एनर्जी यूजेस। विच फैक्टर इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड इन द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विंड स्पीड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइटनिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट? 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजेस, ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द सोलर हीटर फंक्शन इज टू कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू। 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा थर्मल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब हैज द मिनिमम एफिशिएंसी? सो मिनिमम एफिशिएंसी आपको मिलेगी सिंपल एल्बो ड्राफ्ट ट्यूब के अंदर, दैट इज ऑप्शन पी होगा 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ओके, तो ये तो आपके आ गए इंग्लिश के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप करूंगा। ठीक है, ये भी इंग्लिश का है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 36 में पूछा है विच
command in MS-DOS displays only file and directories name without size, date and time information. 36 का करेक्ट आंसर होगा dir/b. Unix operating system is a time sharing operating system, multi-user operating system, and multitasking operating system. That is, all options are correct. A program that provides a software interface to hardware devices called as. 38 का करेक्ट आंसर हो गया पर डिवाइस ड्राइवर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38. क्वेश्चन नंबर 39. Which file format is typically used to save 3D model in 3D Max? ये आपका .max होगा. That is option A is the correct answer. Which of the following is a key application of a computer aided design in the industrial engineering? So यहाँ पर आपका 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग बस स्ट्रक्चर इज यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस? सो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सिंगल बस. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42. द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूजेस वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्क्यूलेटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी. दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 42 का करेक्ट आंसर. 43 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिसीविंग और रिट्रीविंग एनी मेल्स? सो 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा IMAP. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इन MS Word, a character that is raised and small above the baseline is known as the. 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सुपरस्क्रिप्ट. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 45. Which layer in the OSI model is responsible for managing network connection? 45 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका सेशन लेयर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. You can set the page border in MS Excel from. You can set border in MS Excel. Option D is the correct answer. Question number 46. Now coming to the question number 47. To insert the hyperlink in a slide. So इसके लिए आप चूज इंसर्ट और हाइपरटेक्स्ट यूज करते हैं और प्रेस कंट्रोल के का यूज करते हैं. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? ठीक है. तो यहाँ पर आउटलुक, ईमेल, जीमेल और Yandex ये तीनों हैं. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 का. देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 49 की. सो इन अ वेब ब्राउजर which of the following is responsible for displaying the web page? So 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेंडरिंग इंजन. क्रिप्टो लॉकर इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मालवेयर? सो 50 का नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ransomware. That is option A is the correct answer. Which one is not coming under the cautionary sign? So 51 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नो पार्किंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 51. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की. सो द इरोजन बिटवीन द शोल्डर एंड पेवमेंट लीड्स टू. सो इट लीड्स टू द एज ड्रॉप. अकॉर्डिंग टू IS classification, the soil can be classified into. So it is classified into 18 groups. Option D is the correct answer. The deformation per unit length is called as. So this is called as a strain. Option ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर. देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की. द इंटरनल रेजिस्टेंस विच बॉडी ऑफर्स टू मीट द लोड एंड एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज द. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस. एज पर थर्ड 20-year road development plan 1981 to 2001, the urban roads are classified under 4 categories. वो categories कौन कौन सी हैं? These categories are called as arterial road, sub-arterial road, collector streets and local streets. That is option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर. आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की. सो 57 में आपकी पहली स्टेटमेंट है ईस्टर्न इंडियन रेलवे कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय M.R.M. स्टेफनसन इन 1845. ये करेक्ट है. 2008 कालका शिमला रेलवे डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58.
The main component of highway and on embankment are embankment, fill, subgrade, train layer, shoulder and pavement. तो पहला तो करेक्ट है आपका. Corrugation is a longitudinal deformation or depression of the pavement surface along with the wheel path of the heavy vehicle. नहीं, ये गलत होगा. दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो आपकी इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 59. सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर 59 में है. A reaction turbine is one in which only a part of the potential energy of the waste energy is converted into purified water and the balance remains as a head rate of the process. ये गलत है एक तो पहली बात. और दूसरा क्या है, इन पेल्टन व्हील द टोटल पोटेंशियल हेड इज चेंज्ड इनटू काइनेटिक हेड बाय अफेक्टिंग द मोशन ऑफ द मोशन ऑफ द रनर विच while a Francis wheel only the part of it is converted. तो आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है. ठीक है. ओके, टाइप्स और इनको मैच करना है 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पर सरफेस सोर्स कौन सा है, ये आपका स्टोरेज रिजर्वायर है. एंड सब सरफेस सोर्स होता है इनफिल्ट्रेशन गैलरीज और टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज साइक्लोन. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61. सो टाइप ऑफ टर्बाइंस और स्पेसिफिक स्पीड बतानी है आपको 61 में. ठीक है. सो पेल्टन व्हील टर्बाइन जो है वो 10 to 35 होता है. फ्रांसिस का 60 to 300 होता है एंड कैप्लान और प्रोपेलर का 300 to 1000 होता है. दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 61. 62 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है 62 नंबर क्वेश्चन, कोर्स ग्रेन कंपोनेंट ये होते हैं बाउल्डर, कोबल, ग्रेवल एंड सैंड. फाइन ग्रेन कंपोनेंट होते हैं आपके सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक मैटर. पीट होता है हाई ऑर्गेनिक, लार्ज ऑर्गेनिक मैटर, पार्टिकल्स ऑफ द डिकम्पोज्ड वेजिटेशन. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63. ओके, सिंपल स्ट्रेस. सो सिंपल स्ट्रेस जो है ये दिस इज द shear और इनडायरेक्ट स्ट्रेस होता है आपका टॉर्जन. एंड रेशियो ऑफ लेटरल टू लीनियर स्ट्रेन दिस इज पॉइजन्स रेशियो और लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन ये मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी. यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 64. In a cantilever with uniformly distributed load, the shearing force varies flow in a linear block. ये भी करेक्ट है. The bending moment at support in case of simply supported beam is always 0. ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. In a cantilever carrying a load whose intensity varies uniformly from 0 at the free end to W per unit run at a fixed end, the end movement changes following a 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा क्यूबिक लॉ. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो 66 में आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ रिजिड बॉडीज एंड स्ट्रेंथन द मटेरियल. 66 की का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 67 नंबर क्वेश्चन है. So the centroid is defined as a power is a point where the whole area of the figure is assumed to become the concentrated. That is option A यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है करेक्ट कौन सी है. ओके, द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज डिटरमाइंड बाय द बेसिस ऑफ DO. ये करेक्ट है. BOD टेस्ट इज बेस्ड ऑन DO. डिटर्मिनेशन ऑफ DO हेल्प्स द कंट्रोलिंग कोरोजन बेसिकली. तो यहाँ पर तीनों करेक्ट हैं. ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. स्टैंडर्ड BOD मेजर्स एट 25 डिग्री एट 5 days. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा. देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की. सो द सिस्टम
to collect night soil, garbage, etc. in separate vessels or deposited in the pool and pits is called as the. So this is called as a conservancy system. That is option A is the correct answer. The frictional torque transmitted by a disc or a plate clutch is same as that of the. This is same as that of the flat collar bearing. That is option B is the correct answer. Question number 71. Now coming to the question number 72. So the frictional torque transmitted by a cone clutch is same as that of the uh, trapezoidal pivot bearing. That is option B is the correct answer. When the element of the pair are kept in contact by the action of external force, the pair is said to be. So pair is said to be the force closed pair. Any transfer of energy to a system by virtue of the temperature difference is known as the. So by heat. That is option C यहाँ पर रहेगा 74 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 75. Expansion device reduces the pressure of the refrigerant and also regulate the flow of the refrigerant to the evaporation. ठीक है. 76 की बात करूं तो स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पर आपकी वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. 76 नंबर क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77. ठीक है. A governor is said to be unstable when every speed within the working range there is an undefined configuration in equilibrium. ये गलत है. And the governor is said to be hunt if the speed of the engine is constant and maintain 20% above the mean speed. ये भी गलत है. दोनों गलत हैं. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर. 78 की बात करते हैं तो efficiency of a screw jack may be defined as the product of the ideal effort and deviation from the actual effort. नहीं, ये गलत होगा आपका. द कॉलर बेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज द थ्रस्ट बेयरिंग. ये करेक्ट है. तो आपका ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की. Motion of a piston in a cylinder of a steam engine is an example of the completely constrained motion. एक तो ये करेक्ट है. एंड स्टेटमेंट 2, द कैंप एंड फॉलोवर विदाउट अ स्प्रिंग फॉर्म सेल्फ क्लोज पेयर. ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट हैं. दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो हार्टनेट गवर्नर ये होता है आपका स्प्रिंग लोड गवर्नर टू ड्राइव ग्रामोफोन. दिस इज द पिकर्स गवर्नर और मोर सेंसिटिव ये है हंटिंग गवर्नर. तो दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 80 का. ठीक है. ऑप्शन सी होगा 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 81. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82. ओके. 82 नंबर क्वेश्चन में टर्नरी जॉइंट्स जो हैं वो होते हैं 3 लिंक्स, क्वाटर्नरी जॉइंट्स होते हैं 4 लिंक्स और बाइनरी होते हैं 2 लिंक्स. दैट इज ऑप्शन 2 बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा. प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन जो है वो होता है इट इज मोर रिलेवेंट टू द फेनोमेना सच एज द कैपिलरी एक्शन इन द ड्रॉपलेट फॉर्मेशन. यहां पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83. 84 नंबर क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एप्लीकेबल टू द हाइड्रोलिक लिफ्ट. सो इसके लिए जो है वो पास्कल लॉ एप्लीकेबल है. व्हाट इज द नंबर ऑफ जॉ इन सेल्फ सेंटर्ड चंक. सो 85 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन दैट इज 4. चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एज पर MOHS हार्डनेस स्केल रेंज फ्रॉम 1 to 10. तो 86 का करेक्ट आंसर बनेगा टाल्क, कैल्शियम, कॉपर, कोबाल्ट, डायमंड. ऑप्शन नंबर ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87. Ductility is a property of the material that enables us to draw
out or elongated to an appreciable extent before the rupture occurs. ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. चूज द क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल बेस्ड ऑन पर्पस. सो 88 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल, गुड्स व्हीकल एंड स्पेशल व्हीकल्स. दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. देन हम बात करें क्वेश्चन नंबर 89 की. सो प्राइमरी रीजन फॉर डीजल इंजन हैविंग मोर एफिशिएंट देन द गैसोलीन engine is they because have a high compression ratio. Option B is the correct answer. Question number 90. So when a bus starts suddenly, the passenger are pushed back. This is an example of Newton's first law. A wire has a resistance itna bending in a form of circle. The effective resistance between 2 points on any diameter on the circle is. सो 91 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3 ohms. दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92. 92 में आपसे पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द पावर मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू आर एल इन अ गिवन फिगर व्हेन आर एल इक्वल्स टू आर थ्योरी. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 92 का करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 88.89. दैट इज ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज. सो दिस विल बी द डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सरफेस. 64 ड्रॉप ऑफ रेडियस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप ऑफ रेडियस आर. द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस टू द बिगर टू द स्मॉलर ड्रॉप इज. सो 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4:1. क्वेश्चन नंबर 95 को मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, 95, 96 को मैं स्किप करता हूँ. 97 पर आते हैं. इन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. सो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी. फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियन इज. ये आपको 98 का करेक्ट आंसर मिलेगा 100. ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 99. व्हाट टाइप ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्टार डेल्टा कनेक्शन 3 फेज पावर ट्रांसमिशन. 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डेल्टा स्टार. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड्स. सो इट डिपेंड्स ऑन द फ्लक्स इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी. दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 100 का. देन हम बात करें यहाँ पर 100 1 2 3. देखिए हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ही मोस्टली कर रहे हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व नहीं किया है. ठीक है, 104 नंबर क्वेश्चन. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HVDC सिस्टम. तो the modern HVDC system uses 12 pulse converter. एक तो ये रहेगा most of the present day DC scheme are 2 terminal links. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा 104 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. देन हम बात करें यहाँ पर ओके क्वेश्चन नंबर 106. if x and y are the boolean variables and the which one of the following is the equivalent. तो यहाँ पर 106 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा x + y. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट. ओके, सो यहाँ पर मॉस डिवाइस आर फास्टर डिवाइस, ये गलत है आपका. ठीक है, तो 107 का ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. 108 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो टाइप ऑफ डिवाइसेस और कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन की बात कर रहा है. तो 108 में आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ऑप्शन ए 108 नंबर क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को भी स्किप कर रहा हूं मैं. सो यहाँ के कुछ क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दे रहा हूँ. ठीक है, चलिए ये पेपर था बेसिकली हमारा जो था. दिस इज द JKSSB 2025 में. ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका हुआ है टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए. टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है. ठीक है, 22 जून को. पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.